दोस्तों मैं एस एन शर्मा फाइनेंशियल एडवाइज़र पर आपका बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी शुद्ध भाषा हिंदी में। दोस्तों आज का चर्चा का विषय है LIC की नई पॉलिसी। LIC ने 23 जून 2023 को मार्केट में लाया है। इस पॉलिसी का नाम है धन वृद्धि और इसका टेबल नंबर 869। LIC का धन वृद्धि प्लान एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, यानी कि यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसे आप अपनों को गिफ्ट में दे सकते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना होता है। LIC का धन वृद्धि प्लान का खास बात यह है कि इसमें गारंटीड एडिशन है, जिसके कारण इसकी मैच्योरिटी फिक्स, मतलब आपको पॉलिसी लेते समय आपको पता होगा कि आपकी कितने की मैच्योरिटी मिल सकता है। गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह रेट प्रति हज़ार आप देख सकते हैं। गारंटीड एडिशन प्रति 1025 रुपये प्रति हज़ार से लेकर 75 रुपये प्रति हज़ार तक आपको इस पॉलिसी में गारंटी एडिशन कितना मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने का सम इंश्योर्ड लिया है, आपने सम इंश्योर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन चुना है और आपने पॉलिसी पीरियड कितने का लिया है। इस पॉलिसी को में समझने की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह लाइफ कवर के ऑप्शन। धन वृद्धि पॉलिसी में आप लाइफ कवर के 2 ऑप्शन, जिसमें से किसी का एक का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होगा और उसी के अनुसार आपको लाइफ का कवर मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, मतलब आपने जितना सिंगल प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स लाइफ कवर मिलेगी। यदि आपने सिंगल प्रीमियम 5 लाख का लिया है तो उसका 1.25 टाइम्स लाइफ कवर मिलेगी, यानी कि 6,25,000 रुपये और 10 लाख का सिंगल प्रीमियम पे किया तो लाइफ कवर 12,50,000 की मिलेगी। दूसरा ऑप्शन 10 टाइम ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 10 गुना। यदि आपने सिंगल प्रीमियम 5 लाख का भरा तो लाइफ कवर 50 लाख मिलेगी। आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए यह आपको ज़रूरत पे निर्भर करता है। यदि आप इनकम टैक्स का सेविंग के पर्पज़ से इस पॉलिसी को लेंगे तो आपको ऑप्शन 2 चुनना चाहिए, जो आपके लिए सही विकल्प होगा। लाइफ का कवर कम चाहिए, ज़्यादा कर रिटर्न चाहिए, आपको ऑप्शन 1 लेना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी पीरियड उपलब्ध है। पहला 10 साल, दूसरा 15 साल, तीसरा 18 साल है। यह पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम 10 साल पॉलिसी पीरियड के लिए 8 साल है, 15 साल पॉलिसी पीरियड के लिए 3 साल है और 18 साल पॉलिसी पीरियड के लिए 90 दिन है। यदि दोनों ऑप्शन के लिए सेम है, पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है दोनों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। ऑप्शन 1 पॉलिसी पीरियड के लिए 60 वर्ष है और ऑप्शन 2 के लिए 10 वर्ष है। पॉलिसी पीरियड 40 वर्ष है, 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 32 वर्ष है और 18 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी के लिए मैक्सिमम एज 78 वर्ष है। और ऑप्शन 2 के लिए 50 वर्ष मिनिमम सम इंश्योर्ड धन वृद्धि पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 1,25,000 रुपये का है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। इसमें समेन ऑफ रिस्क जो बहुत की महत्वपूर्ण तथ्य है इस पॉलिसी के लिए, क्योंकि यह पॉलिसी बच्चे की लाइफ कवर करती है। उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर लेते हैं तो रिस्क की कवर कब शुरू होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो पॉलिसी लेते ही उसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी, और यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष कंप्लीट हो जाए या पॉलिसी 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शुरू हो जाएगी। पॉलिसी की कवरेज वहाँ से शुरू हो जाएगी, मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 साल है तो 8 वर्ष पूरी होने तक शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 2 साल है, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद बच्चे की उम्र 4 वर्ष पूरी होने तक कवरेज शुरू हो जाएगी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी को लेने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है। पॉलिसी लेते ही 3 महीने बाद उपलब्ध हो जाती है लोन फैसिलिटी। आइए इसे पॉलिसी के एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर शर्मा, जिनकी उम्र 40 साल है, LIC के धन वृद्धि पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपये का है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 15 साल का चुनाव किया है, जिसमें सिंगल प्रीमियम के 1.25 टाइम्स के लिए लाइफ कवर होती है। तो मिस्टर शर्मा को 8,63,800 रुपये का सिंगल प्रीमियम पे करना होगी। इसके अंतर्गत उनको 10 लाख
ही लाइफ कवर मिलेगी जब पॉलिसी को 15 साल पूरी हो जाएगी। तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी तो मैच्योरिटी के रूप में मिस्टर शर्मा को सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपया है वह सम साथ में गारंटीड एडिशन मिलेगा और टोटल 21,25,000 रुपये मिस्टर शर्मा को मिलेंगे। अब बात आती है इस पॉलिसी में मिस्टर शर्मा को रिटर्न कितने % का मिला, तो उन्हें 6.18% का मिला है। इस पॉलिसी में नॉमिनी का भुगतान होगा, डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया है वह ज़रूर मिलेगा और साथ में गारंटीड एडिशन भी मिलेगी। गारंटीड एडिशन जो 75,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से मिलेगा। मतलब गारंटीड एडिशन का इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। जितने साल चलेगी गारंटीड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। और आप 10 लाख का सम एश्योर्ड 15 साल के लिए पॉलिसी पीरियड का ऑप्शन 1 का 10 साल से लेकर 60 साल तक व्यक्ति का प्रीमियम मैच्योरिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR कितने % रिटर्न मिला उसे आप यहाँ देख सकते हैं। आप 10 लाख के सम एश्योर्ड के दोनों ऑप्शन के लिए 10 साल से लेकर 60 साल तक व्यक्ति के 15 साल और 18 साल के पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम और मैच्योरिटी यहाँ देख सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप अपने प्रीमियम और मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह थी LIC की धन वृद्धि पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कुछ सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पे जो नंबर दिया हुआ है और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक हमारे SN शर्मा फाइनेंशियल एडवाइज़र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।